अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी आशिकान रसूल के लिए उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या लेकर आए हैं, जिसको सुनने के बाद आपका दिल और ईमान यकीनन ताज़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज से पहले शायद ये वाक़या आपने कभी नहीं सुना होगा। प्यारे दोस्तों, आप सभी आशिकान रसूल से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, उमर फारूक आज़म के दौर में एक गरीब काफिला मदीना मुनव्वरा के करीब आकर रुका, जिस काफिले में एक मियाँ और बीवी थे। बीवी हामिला थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। ऐसे में वो उमर फारूक आज़म से मुलाकात के मुंतज़िर थे और ये चाहते थे कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी मदद करें। तो दोस्तों, जब वो काफिला मदीना मुनव्वरा में रुका, तब उस वक्त उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भेष बदल कर मदीना में घूम रहे थे, ताकि किसी गरीब की आवाज़ को सुन सकें और उसकी मदद कर सकें। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बड़ी शान है कि वो भेष बदल कर गरीबों की मदद किया करते थे। ऐसे में जो गरीब लोग थे वो आपको पहचान नहीं पाते थे कि ये वक्त के बादशाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन मियाँ बीवी के खेमे से गुजरे, तो उस वक्त खेमे से एक जोरदार चीखने की आवाज़ आई। तो जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस आवाज़ को सुना, तो फ़ौरन उस खेमे में आवाज़ लगाई और ये बात कही, ये औरत क्यों चीख रही है। तो ऐसे वक्त में उस औरत का शौहर फ़ौरन बाहर आया और आकर ये बात कहने लगा, मेरी जो बीवी है वो पेट से है, इसलिए वो चीख रही है, इसलिए रो रही है कि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, लेकिन हमारे पास कोई भी ज़रूरत का सामान मौजूद नहीं है। ये बात सुनते ही फ़ौरन ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात कही, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी ज़ौजाए मोहतरमा यानी अपनी बीवी को आपके खेमे के करीब लेकर आऊं और वो आपके बीवी की मदद करे, ताकि आपके बीवी के बच्चे की आसानी से पैदाइश हो सके। ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो राज़ी हो गया और बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़ौरन अपने घर आए और अपनी बीवी से कहा, मदीना मुनव्वरा में एक काफ़िला आया हुआ है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। ऐसे वक्त में उस खेमे में एक औरत है जो पेट से है, यानी हामिला है, और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, और वो जो औरत है वो दर्द के मारे तड़प रही है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो किसी तबीब को बुला कर ले आए। और प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो बीवी थी वो ये बात कहने लगी, अगर ये आपका हुक्म है तो मैं ये करूँगी, मैं आपके साथ चलने को बिल्कुल तैयार हूँ। तो दोस्तों, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी बीवी उस खेमे की ओर चल पड़े, और वहां पहुंचते ही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी उस खेमे में दाखिल हुई और जाकर उस औरत की मदद करने लगी। प्यारे दोस्तों, कुछ देर के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने ये आवाज़ लगाई, ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत के शौहर को बता दीजिए, इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उस शख्स को अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है। तो जैसे ही उस शख्स ने ये बात सुनी कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने अमीरुल मोमिनीन अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो फ़ौरन ही उस शख्स के होश उड़ गए। फ़ौरन ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से डरता हुआ अलग हो गया।
प्यारे दोस्तों, ये वही शख्स था जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मदद की गुहार करने आया था, और वो ये चाहता था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसकी मदद करें। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसका इस कदर मदद करेंगे कि उसने तसव्वुर भी नहीं किया था, उसने सोचा भी नहीं था। उनका लिबास देखकर वो शख्स इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। प्यारे दोस्तों, ये होती है अल्लाह के नेक बंदों की पहचान। अपनी ज़िंदगी सादगी के साथ गुजारते हैं। आधी दुनिया के बादशाह होने के बावजूद आपका जो पहनावा था वो इस कदर सादा था कि लोग आपको खुद पहचान नहीं पाते थे कि आप ही आधी दुनिया के बादशाह हैं। ऐसी सादगी भरी ज़िंदगी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गुजारी। जब ये वाक़या गुज़र गया, उस शख्स को बेटा पैदा हो गया, तो ऐसे वक्त में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात फरमाई, तुम मदीना मुनव्वरा किस हाजत से आए थे? तो ऐसे में उस शख्स ने ये बात बताने लगा कि हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात करने के लिए आए थे, और हमें सच में ये बात नहीं मालूम थी कि आप ही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। और मदीना मुनव्वरा आने का हमारा ये मकसद था कि हमारे जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं, हम बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। ऐसे में हम आपसे मदद मांगने आए थे। प्यारे दोस्तों, जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बात को सुना तो फरमाया, कल मेरे दरबार में आ जाना, जो भी तुम्हारी हाजत है सब पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के नेक बंदों की पहचान, जो लोगों की मदद करने के लिए सादगी को पसंद करते हैं, ताकि लोगों को इस चीज़ का एहसास ना हो सके कि वो गरीब हैं और उनकी ज़िंदगी परेशानी में गुजर रही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान तो ये है कि एक मर्तबा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बीवी से कहा, आज मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है। तो आपकी बीवी ने कहा, जो माल गनीमत में से हमें मिलता है वो बहुत थोड़ा सा है, ऐसे में गुजारा करना मुश्किल है, तो ऐसे में मैं आपके लिए हलवा कैसे बनाऊं? तो ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खामोश हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे, तो आपकी बीवी ने खाने के साथ हलवा भी लेकर आई। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हलवे को देखा तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत खुश हुए और आपने हलवा खाया। लेकिन हलवा खाने के बाद आपने अपनी बीवी से ये बात कही कि माल गनीमत में से हमें इतना थोड़ा सा मिलता है कि हमारा गुजारा हो जाए, तो आज ये हलवा कैसे बना? तो ये बात सुनने के बाद आपकी बीवी जो थी वो ये बात कही। जब आपने ये बात कही आपका हलवा खाने का मन है, तो तभी से मैंने ये बात ठान ली थी, और जब मैं आटा गूंथती तो मैं एक मुट्ठी आटा अलग कर लेती, और जब मैं आटा चालते वक्त रोज़ आना थोड़ा सा आटा निकाल लेती, और जब एक मिकदार में ये जमा हो जाते तो इसे बाज़ार में बेच आती और इसके बदले में चीनी खरीद लाती। और फिर जब मैंने ऐसा ही किया और फिर इसके बाद मैंने आपको हलवा बनाकर खिलाया। फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ पहुँचे जहाँ पर माल गनीमत को बांटा जाता है, और जो माल गनीमत को बांट रहा था उनसे कहा कि हमारे आटे में से जो हमें आटा मिलता है उसमें से एक मुट्ठी आटा और कम कर दिया करो, क्योंकि इतने में ही हमारा गुजारा हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، پر ان کی زندگی ایک دم سادی تھی، یعنی وہ اپنی زندگی کو ایک دم سادگی کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو اور یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا، آپ کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔